अभी अपना कोई प्रोग्राम फंक्शन करने का विचार नहीं था, पर हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब और जो मनोनीत पार्षद हुए अभी, और जो इससे पहले आप लोगों ने वोट देकर जो इनको निर्वाचित किया, उन सबका मन था कि काफी समय हो गया डेगाना में आपसे मिले हुए हैं, इसलिए छोटे रूप में इस प्रोग्राम को रख के उनका स्वागत समारोह करना चाहिए। नंबर एक ये बात थी, अब यहाँ उपस्थित हमारे चेयरमैन साहब, शहर अध्यक्ष भाई गिरधारी जी, अरुण सिंह जी, भागीरथ जी, मांगीलाल जी, हनुमान जी, रामलाल जी, शिवनाथ सिंह जी एडवोकेट, सभी जो पार्षद पहले जीते हुए और अभी जो मनोनीत हुए, और मेरे सामने विराजे हुए प्रेस के बंधुओं, मीडिया के बंधुओं, सरपंच साहब और सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मैं निवेदन करूंगा कि अभी 10-15 दिन के बीच में जो पिछली सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अजय सिंह जी किलक साहब ने 2-4 बातें यहां कही थी, उनका मैं बिंदुवार आज मीडिया के बंधुओं के सामने खुलासा करूंगा। अभी आप नाश्ता करके चाय पी के आप अपने स्थान वापिस पधार जाए और मीडिया और प्रेस वालों से बात करेंगे। उन्होंने 2-3 बातें कही कि साहब ये जो नाला बन रहा है, गंदा नाला स्टेशन पर, वो सही रूप से नहीं बन रहा है। ये इतने पॉइंट मेरे लिखे हुए हैं। सर्वप्रथम तो इन्होंने नगर पालिका के गठन के समय अपने लेटर पैड पर बीजेपी का शासन आते ही स्वायत्त शासन मंत्री को एक पत्र भेजा कि नगर पालिका की आवश्यकता नहीं है डेगाना, समझे आप। उसके बाद में हमारे कुछ लोग अजय हरदीन जी ना जब माननीय हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, उसके बाद में डेगाना में नगर पालिका का गठन हुआ। तो आज आप जितने लोग उपस्थित हो उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, नगर पालिका का गठन होने से डेगाना स्टेशन को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। नंबर 2, 3 घोटाले इनके राज में हुए। वो सार घोटाला जिसका करीब 12-13 लाख रुपए का बिल सीधा इनके घर पहुंचा। नंबर 2, मूंग खरीद में हजारों रुपए काश्तकारों को कमीशन लगे, जो किसान अपने खून और पसीने की पैदावार लेके जाता है उस पर कमीशन लगता था। मधुसूदन शर्मा जो एंटी करप्शन ब्यूरो में पकड़ा गया, उसने ये बयान दिए, आज भी ब्यूरो के रिकॉर्ड में दर्ज है कि इनके साले और ससुर मासिक बंदी मेरे से ले जाते थे। इससे शर्मनाक बात हो क्या? कुरकुरों का घोटाला हुआ। अब ये नारा ये बना नहीं सके, कांग्रेस का शासन और कांग्रेस का बोर्ड बना रहा है तो इनको तकलीफ होगी। दूसरे में कचरा निस्तारण डेगाना स्टेशन का, जहां कलेक्टर महोदय ने सूर्यास्त में जमीन अलॉट की गैर मुमकिन मंगरे पर, उसके 4 जने दुपट्टे गले में डाल के इनको ले गए, साहब शिकायत करो। तो कलेक्टर साहब ने विजयपाल को पूछा, एमएलए साहब क्या करना चाहिए? कि साहब आप इसको दे दो, दूसरी जगह दूसरी दे दो हमारे को। कि बुल्लोता में बड़ी है, बुल्लोता का नाम आते ही इनका बोल की बंदूक के तो गड़े आ जाएगी बुल्लोता मारना। तो ये कारनामे इनके हैं। और पत्थर और बजरी की कोई झोली लाता तो 40,000 से 80,000 और 3 लाख तक की रसीदें डेगाना क्षेत्र में रही। पुलिस की अनैतिक चेकिंग हमेशा चौराहे पर चलती थी। आज डेगाना में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डेगाना का निवासी चारों तरफ अमन और चैन की बंसी बजा के सकता है। क्या करोगे आप? विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं 4 बार रहा, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं
मैं इस क्षेत्र का ज्यादा विकास नहीं करा पाया क्योंकि मुख्य रूप से मैं विपक्ष का एमएलए था, ये नहीं करा पाया। मैं नहीं कहता मैंने डेगाना में कोई विकास कर दिया, पर व्यक्तिगत काम मैंने किसी व्यक्ति का नहीं रुकने दिया, ये मेरी क्षमता के आधार पर। कभी किसी को निराश नहीं होने दिया। अब आओ आप, विकास के कार्य, हॉस्पिटल का काम हो गया, डेगाना में एम्बुलेंस मिल गई, हरसोर, बैरुदा, बूटाटी से मंडो की ढाणी 5.5 करोड़ रुपए की सेंक्शन में 16 सड़कों में 10 डेगाना में आ गई। आपके पीएचडी में 80 ढाणियां जो डेगाने की वंचित थी उनको नहरी पानी से जोड़ दिया जाएगा। डेगाना में जो घर घर नल कनेक्शन, मीठे पानी का घर घर में नल पहुंच जाएगा, 12 करोड़ रुपए की योजना चल। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता, यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। और प्रधान और चेयरमैन के चुनाव में इन्होंने एक व्यक्ति से तो प्रधान के सारे वोट दिलवाए, एक व्यक्ति से सारे चेयरमैन के वोट दिलवाए। जिस समय यहाँ एसडीएम था, रिटर्निंग अधिकारी, उसको मैंने पूछा, उसने कहा साहब राज इनका है, हम क्या करें। और हमने पंचायत चुनाव और प्रधान के चुनाव में एक एक आदमी से वोट दिलवाए। इन्होंने एक आदमी से सारे वोट दिलवाए। अब दादागिरी इनकी एक अपनी है, बताओ आप। बुल्लोता में गरीब जाट की बेटी गई तो इन्होंने मुस्लिम पार्टी की मदद दी। वो बेटा बुल्लोता का सरपंच मुकेश ठांडे, उसको पूछ लो ये बात सही है कि मैं गलत कह रहा हूं। ये इनके कारनामे हैं। नहरी पानी डेगाना में मार्च 19 से पहले नहीं, मार्च 18 से पहले लाने की बात थी। आज जून 21 आ गया, हम बोल जा रहे उस पानी को इन्होंने कुछ नहीं किया। और भी कई बातें, पर मेरे को ये बातें आपको इसलिए कहने के लिए जरूरी थी कि लोगों को भ्रम में नहीं डाला जाता। ऑक्सीजन प्लांट की सेक्शन आगे जीते वो ऑक्सीजन के कंटेनर दे दिए, दूर का काम हो गया। कोविड में हॉस्पिटल डेगाना प्रथम स्थान पर रहा है। एक कूड़ी की पीएम मोदी साहब ने भी प्रशंसा की है, कूड़ी पीएचसी। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब हम ईमानदार हैं, अरे सन 52 से हमारा परिवार राजनीति में है। 52 से लगाकर 21 तक अगर एक पैसे और 1 रुपए का भ्रष्टाचार कोई आदमी बता दे तो उसी समय राजनीति से संन्यास हो जाए। उसी से क्या है, हमारे लोग कहते हैं 4 दुपट्टे डाल के गले से ज्ञापन देने से कोई काम थोड़ी होता है। ज्ञापन लिखने के लिए तो कोई लिख दे, 5 रुपए का कागज लाकर उन पर ज्ञापन लिख के दे दो आप। लोगों के काम कराना। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि विजयपाल मिर्जा जो आपका विधायक है, मैंने खुद ने स्वीकार की है ये बात, मैं विकास नहीं करा सका डेगाना का। 3 ट्रम राम रघुनाथ जी के, 4 ट्रम मेरे साथ, 2 अजय सिंह जी के 9 और 2.5 साल का ट्रम इसका। आप 9 ट्रम को एक तरफ रखो, 2.5 साल को एक तरफ रखो। 2.5 साल में विकास पुरुष के नाम को नाम लिखा जाएगा डेगाना के स्वर्णिम अक्षरों को। क्या लाला राम जी, सही है? तो बात सही है, उसको स्वीकार करना। मैंने बताया भाई मैं नहीं कर सका, क्यों नहीं कर सका? मैं हमेशा विपक्ष में रहा, सरकार आई तो मैं आ गया। नहीं तो सरकार रहती, मैं सरकार का एमएलए रहता तो डेगाना के लोग याद करते कि वाकई काम हुआ है। और ये मेरे हाथ से नहीं होना था, इसके हाथ से होना। ये सारी बातें आपको निवेदन की है। जो कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान में सत्ता में है और जो खासकर आंदोलन चल रहा है अभी बीजेपी को, पंचायत राज में बीजेपी को यूपी के अंदर मुंह की खानी पड़ी। और आने वाले चुनावों में मैं आप सब लोगों को ये निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ प्रतिदिन गिरता जा रहा है। एक शिकायत और की इन्होंने, कैसा शिलालेख पर रिजवान मिर्जा का नाम लिख दिया है, कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा मेरा नाम लिखो, ये मदन जी बैठे। मैंने कहा मेरा नाम मत लिखना। दिया कुमारी जी की बात उन्होंने वाजिब की, दिया कुमारी जी का नाम शिलालेख पर होना चाहिए क्योंकि वो यहाँ की सांसद।
अरे मेरा नाम तो डेगाना के हर व्यक्ति के दिल में लिखा है। क्या खिलाने 50,000 लोगों के तो दिल में लिखा हुआ है रिजवान मिर्जा का नाम, क्योंकि 30 साल से मैंने इस क्षेत्र की सेवा की है और गरीब को गणेश मानकर सेवा की है। तुम्हारे जैसे लोगों को भ्रष्टाचार करके डुबोया नहीं है मैंने, कभी किसी को खराब नहीं किया, कभी किसी की बहन बेटी जो डेगाना क्षेत्र की और नागौर जिले की है वो मेरी बहन बेटी है, मेरी बहन बेटी के बराबर कुछ है। तुम क्या मेरा मुकाबला करोगे? और आपकी तो जड़ ही हमारा परिवार है यार। राम रघुनाथ जी को पैदा नाथूराम जी बिरदा ने किया, पूषाराम जी चौधरी को बलदेव राम जी बिरदा ने पैदा किया। राजनीतिक देन बिरदा परिवार की है आपको, इसलिए अनर्गल बातें ये कहते फिरते हैं। इनको खुद को सोचना चाहिए, अभी ये बहुत लगे इस क्षेत्र में इनका धनाधार 0 पहुंच गया, 0, इसलिए बहुत लगा। 750 वोटों से भाई एक छोटी सी दाढ़ी रखने वाला बैठा है, इसने हराया उनको। विशाल की तिलक जिनके पत्र टिपते थे, गोप लगाते थे, ऐसे कोई जने राजा दरबार आए वैसे उनका तब फटता था। कोई छोरे ने हराया 750। ये प्रजातंत्र है लोगों, प्रजातंत्र में जनता महान है। सबसे बड़ी अदालत है जनता की, वो जो फैसला सुनाती वो स्वीकार करना पड़ता 36 कौम के लोगों। इसलिए मैंने ये बातें इसलिए आपको निवेदन की कि ये कई दिनों से अखबारबाजी करा रहे हैं। मेरा नाम मैं आज कहता हूं आपको, मैंने 20 साल में 20 पत्र भी डेगाना तहसील में नहीं लगाए होंगे। इन्होंने हर गांव और हर गली में पत्र लगाया और काम एक का ही नहीं किया। मैंने कई पत्र नहीं लगाए, मैं पत्र को विश्वास ही नहीं रखता। मैं विश्वास रखता हूं काम करने में और लोगों का मान और सम्मान रखता। आप सब लोग पधारे, हमारे इस सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मैं आप सभी प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं का, जो आप डेगाना की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए हमारे सहयोगी हमेशा रहे और रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि हम कहीं खोटे नहीं है। खोटे हो तो मुंह पे बोलना आप कि आप कहते करते हो कुछ और, करते क्या और करते कुछ। इसलिए मैं अगर कुछ जाऊंगा कहीं सारे पॉइंट नोट करके लाया। अरे आज गंदा खाना फट रहा है, डेगाना का कचरा निर्धारण हो रहा, आपको तकलीफ हो रही है तो मरने दें इनको ऐसे कचरे में, झूलने दें कीचड़ में। आप जब भी किसी लोगों को कोई भी बात हो तो आप सटीक होकर कह सकते हो कि ये बातें मैंने मन से कही है और मैं हमेशा साफ सुथरी बात करता हूं। पंचायत राज में टेंडर हो गए साहब, टेंडर हमारे जो सरपंच है उनको मिलेगा। आप क्या मानते हो? क्या टेंडर आपने दिए क्या हमारे लोगों को? अरे आपने तो वोट एक आदमी से दिलवा दिए यार, 20 वोट एक आदमी डाल दिए। हमने ये तो नहीं किया, मानवता ने की हमने। अब इनको चारों तरफ से जनाधार इनका 0 पर आने से इनके होश उठ गई है, बोखला। और अभी इनको ऊपर से भी आ रहा है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा तो और होश उठ गई। इसलिए मैं आप सभी महानुभावों का सम्मान करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि यह जो ही कोविड महामारी अपने समाप्त होने पर आएगी उसके बाद हमारी मंथली मीटिंग वापस शुरू करेंगे। क्योंकि अभी कोविड में किसी भी फंक्शन में, चाहे शादी ब्याह हो चाहे बहुत बर्तन का हो, अपन जाते हैं तो अखबारबाजी होती है। एक तरफ पालना गाइडलाइन भी करवाने की कहते हैं, दूसरी तरफ अपन खुद जाते हैं तो उसका उल्टा असर होता है, प्रशासन पर उल्टा असर होता है, जनता में उल्टा असर होता है। कि मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से निर्वाचित और मनोनीत और पूरे बोर्ड व पार्षदों को सबको मेरी तरफ से बधाई देते हुए आप सबका आभार प्रकट करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।